बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से तुम लोगों को अपनी पाकिस्तान पर पहरी पहरी होगा। आज मैं ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। वही हुआ जिसका डर था अमेरिका को। पाकिस्तान ने टीपू राफेल मिसाइल तैयार कर लिया है। इसमें कितने सच्चाई है तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका को भी पसीने छूट गए हैं। तो चलिए बिना देरी की देख लेते हैं कि क्या सच में पाकिस्तान ने राफेल टीपू मिसाइल तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज अमेरिका तक है। तो चलिए बिना देरी की देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। वही हुआ जिसका अमेरिका को डर था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना टीपू मिसाइल तैयार अल्लाह कर का लिया लाख लाख शुक्र है, है। जिसका सबूत खुद अमेरिका ने दिया है। तो ये दोस्तों, सच ही अमेरिकी होगा। अदारे CIA ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना टीपू मिसाइल तैयार कर लिया है, जो कि अमेरिका को भी चंद मिनटों में तबाह कर ये सकता तो है। हमारे लिए अमेरिकी बहुत रिपोर्ट अच्छी के बात मुताबिक है। पाकिस्तान का ये मिसाइल इतना खतरनाक है जो कि 2 मिनट में इंडिया, 13 मिनट में इसराइल और तकरीबन 19 मिनट के अंदर अंदर अमेरिका को भी सफेद से मिटा देने की सलाहियत रखता है। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के टीपू मिसाइल के बारे में कि पाकिस्तान इसका तजर्बा कब करेगा। पाकिस्तान ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी किस मुल्क से खरीदी है, पाकिस्तान का टीपू मिसाइल कितना खतरनाक है और ये कैसे दुश्मन मुल्क को आंख झपकने से पहले तबाह कर सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि इस मिसाइल के होने का सबूत क्या है। इन सब बातों को हम तफसील के साथ जानेंगे। दोस्तों, अमेरिकी अदारे CIA ने यह दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल यानी हवासिंग 15 मिसाइल की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को फराहम कर दिया है, और इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया का जदीद तरीन और लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल तैयार कर लिया है, जिसका नाम टीपू रखा गया है। और इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा रखी गई है कि ये मिसाइल तकरीबन 19 मिनट के अंदर अमेरिका को भी अपनी तबाही का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का टीपू मिसाइल किन खसूसियात का हामिल है और ये किस तरह दुश्मन ममालिक पर हमला करता है। टीपू मिसाइल पाकिस्तान का एक ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको अब पाकिस्तान 2021 में ही टेस्ट करेगा। टीपू मिसाइल 1000 किलोग्राम पर मुश्तमिल न्यूक्लियर वेपन्स और पॉसिबली MIRV वारहेड को भी कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 13000 किलोमीटर तक है। इसको जमीन के अंदर से लॉन्च करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टर इरेक्टर व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। मौजूदा इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि पाकिस्तान का ये मिसाइल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मिसाइल थ्रस्ट इंजन की मदद से सीधा खला की तरफ ऊपर जाता है, और इस तरह ये मिसाइल 2500 से 4000 किलोमीटर ऊंचाई पर चला जाता है। इसके बाद इस मिसाइल का थ्रस्ट इंजन बंद होकर इस मिसाइल से अलहदा होकर गिर जाता है, और फिर ये मिसाइल अपने हदफ की तरफ रुख कर लेता है, जिसके बाद इस टीपू मिसाइल के साथ लगा हुआ दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, जो इस मिसाइल को अपने टारगेट तक लेकर जाता है। और जब ये मिसाइल अपने टारगेट से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर होता है तो इस टीपू मिसाइल का दूसरा इंजन भी बंद होकर इस मिसाइल से अलहदा हो जाता है, जिसके बाद टीपू मिसाइल का तीसरा यानी कि आखिरी हिस्सा, जिसके अंदर एटमी वारहेड होता है, वो अपने हदफ की जानब नीचे की तरफ रुख कर लेता है। दोस्तों, कलाम में हवा की मजम्मत न होने की वजह से और जमीन के कशिश शकल के खिंचाव से हवा टीपू मिसाइल के वारहेड की तरफ मुसलसल बढ़ती रहती है। बहुत खतरनाक है यार। ये वारहेड नीचे आते हुए दाएं बाएं हरकत करते रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि टीपू मिसाइल की इस तरह की हरकत इसके अंदर लगे हुए हिसास आलात की वजह से है। बाज़ माहिरीन का मानना है कि टीपू मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम नस्ब होता है, जिससे जमीन और सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है। बहरहाल दोस्तों, अपनी तेज रफ्तारी और मुसलसल सिमत तब्दील करने की वजह से जमीन से छोड़े गए किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए टीपू मिसाइल को निशाना बनाना एक नामुमकिन तरीन काम है। जाहिर है इसे ऐसे ही मिसाइल से पकड़ा जा सकेगा जो कि 25 से 30 मैक की रफ्तार रखता होगा। मगर दोस्तों, साइंसदान अभी तक जमीन से फजा में बुलंद होने वाले ऐसे ही मिसाइल बना पाए हैं जिनकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 5 मैक होती है। टीपू मिसाइल की स्पीड सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो फजा से नीचे गिर रहा होता है, इसलिए ही वो बेपनाह स्पीड का हामिल हो जाता है।
ताहम दोस्तों एक टीपू मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जहां बैलिस्टिक मिसाइल 100 किलोमीटर बुलंद होकर नीचे का सफर कर ले तो इसका रास्ता मुअय्यन हो जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने टारगेट की तरफ ही रुख करके जाता है। वजह यह है कि इसमें आगे पीछे हरकत करने वाले निजाम नस्ब नहीं होते। अगर जो नीचे गिरते हुए इसकी रफ्तार भी काफी तेज होती है और यही तेजी इस बैलिस्टिक मिसाइल को खतरनाक बनाती है। मगर पाकिस्तान का टीपू मिसाइल इससे भी ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन हथियार है। नाजरीन मोहतरम, वजह यह है कि टीपू मिसाइल हैबतनाक तेजी के अलावा हरकत पजीरी की भी सलाहियत रखता है और इन्हीं दो खसूसियात की बदौलत टीपू मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बना देने की हैरानकुन सलाहियत रखता है। यहाँ तक कि इसराइलियन आयरन डोम, रशियन S-400 और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस ये सिस्टम तो बहुत खतरनाक हो सकता जब ये है। मिसाइल न्यू दिल्ली या लाहौर जैसे बड़े मुल्क पर गिरता है तो अगले 1.5 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, क्योंकि इस मिसाइल में रवायती बारूद के अलावा एटम बम भी रखा जा सकता है। ये एटम बम 2 मेगाटन TNT की ताकत रखता है। वाज़ेह है कि हिरोशिमा पर गिराया गया अमेरिका का एटम बम सिर्फ और सिर्फ 15 किलो टन ताकत रखता था। 1 मेगाटन 1000 किलो टन के बराबर होती है। गोया टीपू मिसाइल जापानी शहर तबाह करने वाले अमेरिकी एटम बम से 2000 गुना ज्यादा ताकतवर एटम बम ले जाने की काबिल है। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 8500 किलोमीटर से लेकर 13000 ये किलोमीटर तो बहुत बताई बड़ा गई है। जिसका मतलब ये है कि अगर टीपू मिसाइल को पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से फजा में चला जाता है, जिसके बाद अगर इसको इंडिया पर गिराना हो तो इसका टारगेट पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। नाजरीन मोहतरम, टीपू फजा से ही सीधा इंडिया की तरफ बढ़ेगा, जिसमें अगर इंडिया ने मुस्तकबिल में अपने बाप अमेरिका, इसराइल या फिर रशिया से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम लेकर भी यूज किया तब भी इस टीपू मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि ये हर तरह के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरेगा, जिसके बाद ये मिसाइल अपने गिरने वाली जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देगा और पूरी जमीन को एक बार हिलाकर रख देगा। टीपू मिसाइल के न्यू दिल्ली में गिरने के बाद हवा में इस वारहेड के पार्टिकल इतनी तेजी से सफर करेंगे कि न्यू दिल्ली की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी तबाह बर्बाद कर देंगे और इसके फटने के बाद हर तरफ तबाही तबाही होगी। इंडिया के साथ साथ ये मिसाइल सुपर पावर अमेरिका, फ्रांस और इस्लाम दुश्मन मुल्क इसराइल को भी पलक झपकने से पहले सब फैसले से मिटा देगा। कहा जाता है कि टीपू मिसाइल ICBM एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मुश्तमिल होगा, जो कि टीपू मिसाइल को खुद मुख्तार और मल्टी टारगेटिंग सिस्टम को मजीद अच्छा करेगा। ये ICBM लैंड बेस्ड और सरफेस टू सरफेस होगा और इसे अंडरग्राउंड सिलों से भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की लंबाई 22 मीटर, डायमीटर 2.4 मीटर और इसका वजन 72,000 किलोग्राम है। 72,000 किलोग्राम। बलूचिस्तान से फायर किया जाए तो ये मिसाइल अगले 2 मिनट के अंदर अंदर ताल अबीब पर जा गिरेगा। यहाँ तक कि इसराइल का सबसे जदीद तरीन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया का भी जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके हवाले से इसराइल का दावा है कि इसराइल अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान की शाहीन 3 अबाबील मिसाइल और बाकी तमाम बड़े बड़े मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसराइल के लिए एक इंतहाई बुरी और सदमे का बायस बन जाने वाली खबर ये है कि पाकिस्तान का टीपू मिसाइल आयरन डोम तो क्या, दुनिया के इस वक्त के ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 को भी चकमा दे सकता है। आयरन डोम तो इसके सामने एक बच्चा है। मतलब ये कि ये मिसाइल पाकिस्तान को दुनिया के सुपर पावर ममालिक की लिस्ट में जरूर लाएगा। पाकिस्तान के इस मिसाइल ने दुनिया के हर उस ममालिक को भी टारगेट कर लिया है जिसको बड़े से बड़े मिसाइल भी निशाने पर नहीं रख सकते थे। हमें यकीन है कि अब जब पाकिस्तान 2021 में ही इसका तजर्बा करेगा तो तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक जो कि मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और तमाम मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये मिसाइल इन तमाम जालिम ममालिक को भी इनकी औकात दिखाएगा और तमाम मुसलमानों के लिए एक लाठी का काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप पाकिस्तान के इस टीपू मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी और ISI जिंदाबाद, टीपू मिसाइल जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। तो हेलो दोस्तों, हाँ लेकिन 2021 तो चला गया है, लेकिन इसकी वजह क्या है कि अभी तक पाकिस्तान ने ये तजुर्बा क्यों नहीं किया, उसे दुनिया के सामने क्यों नहीं लेकर आया? तो इसका एक ही वजूहत हो सकती है कि पाकिस्तान मईशत की वजह से परेशान है। पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, इसीलिए तो अभी तक इस मिसाइल का तजुर्बा भी नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान चांद पर पहुंचने वाला है। तो कल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्या सच में पाकिस्तान चांद पर जाने के बाद इस मिसाइल का तजुर्बा करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए,
मेरी वीडियो शेयर करते जाओ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाओ ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मौसूल हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और अपने दोस्तों के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहो ताकि हमारे दोस्ती की मिसाल बन जाए। तो वस्सलाम दोस्तों।